हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं जो आज का एग्ज़ाम हुआ है IRC2 फिज़िक्स का सेशन 22 से 26 BBMQ सेमेस्टर 2 का, उसके बारे में हम आप लोग को थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हम सारे क्वेश्चंस को आपको डील करके समझा सकें। और जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं उनका कैसा गया, क्या गया, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा हो चाहे जैसा हो आप हमको बताइएगा कि हाँ मैम एग्ज़ाम अच्छा गया, या फिर जैसा मैम थोड़ा सा ठीक गया, कहाँ दिक्कत हुआ, आप मेरे से बेझिझक डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप मुझे पर्सनली डिस्कस कर लेंगे। और कैसा गया, क्या गया, वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के क्लास का हम लोग अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम आपको देखेंगे, हाँ था वही, देखिए एक बच्चे ने मैसेज किया कि मैम आप ही के ये से था। तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे फिजिक्स का सिलेबस। आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले ये फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है IRC2 फिजिक्स, याद रहे BBMQ के लिए है। तो आप देख सकते हैं आज का जो एग्ज़ाम था, आज डेट कितना है मेरे, 19 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ है सेमेस्टर 2 BBMQ में, उसका क्वेश्चन पेपर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंपल्सरी आपको सारा बनाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो VBU के बच्चे भी अलर्ट रहिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, इसलिए अलर्ट रहेगा क्योंकि आपका जो क्वेश्चंस होगा, आप देख लीजिए क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो इनफैक्ट आपका इसलिए आपको ये चीज़ हम समझा रहे हैं। और जो BBMQ के बच्चे देख रहे हैं, हम जरूर बताइएगा। ठीक है, कि कैसा गया आपका एग्जाम। तो आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का PDF आप सब बच्चों को दिया था ना, दिया था कि नहीं दिया था, ये हाँ या ना में आंसर कीजिएगा। दिया था ना, तो उसमें मैंने हर चीज़ का आपको बताया है, उसमें हर चीज़ का डायमेंशन निकालना उसमें समझाया है। तो आप उस चीज़ को देखिएगा तो बहुत अच्छे से आपको दिखेगा कि हाँ वहाँ से क्वेश्चंस था। अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन, B नंबर 1 का B। स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई चीज़, फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता था कि अगर कोई बॉडी है, आप उसको क्या कर रहे हो, अगर कोई बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, उसका जो एक्सेलरेशन होगा, वो फोर्स होगा, वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। फर्स्ट वाला न्यूटन लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, आप कितना भी कुछ भी उस पर काम कर लो। और सेकेंड लॉ कहता था, आपको बस यही डिफाइन करना था, सेकेंड लॉ में कहता है कि अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मतलब अगर कोई बॉडी है, उस पर जितना फोर्स लगा रहे हैं वो उसके मास और उसके उतना ज़्यादा वो उसका मास पर भी डिपेंड करेगा और उस अकॉर्डिंग वो उसका एक्सेलरेट करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्पीडली वो मूव करेगा। दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन C नंबर की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक पे। थर्मोडायनेमिक से क्वेश्चन पूछा है, गलत पूछा है, आप देखिएगा थोड़ा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF खोल के, क्या वहाँ से ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए सब कुछ यूट्यूब पे है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी हटाए हैं, कुछ भी नहीं हटाए हैं। आपको बच्चा जो देख रहा है मेरा वीडियो, उसको पता है कि मैम सारा चीज़ रखी हैं। और जो बच्चे से हम पर्सनली, सारे बच्चों से पर्सनली ग्रुप में, इसीलिए हम बोले थे कि जो बच्चे व्हाट्सअप के ग्रुप में नहीं है, आने वाले कुछ सेमेस्टर्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आप लोग से डिस्कशन कर सके। जो भी पॉसिबिलिटी होती है हम वहाँ पे बता देते कि हाँ ऐसा चीज़ होने वाला है, वैसा होने वाला है, जो मुझे मेरे माइंड में आता है। तो ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस भी हम लोग पढ़े हैं। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन हम भी वो भी बताएं। और डिफाइन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट को डिफाइन करना है तो वेव फ्रंट को डिफाइन करने के लिए वो भी बताया गया है। ठीक है, और डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम तो बच्चा क्लास में लोग पढ़ते आ रहे हैं 786 से 78 से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कि वेयर द टू चार्जेस अवेलेबल एंड द इफेक्ट ऑफ टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देयर विल बी सम चार्जेस क्रिएटेड इन अराउंड द चार्ज विच इज़ प्रेजेंट इन द बॉल। जो वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, एट द प्रेजेंट, वो चार्ज के अराउंड में जितना चार्ज क्रिएट होते हैं वो चार्ज के अराउंड। जैसे कि अगर एग्जांपल अगर हम ले तो मान के चलिए स्टूडेंट्स, कोई चार्ज यहाँ पे बैठा हुआ है, अब ये चार्ज कोई एक्स्ट्रा लेके आए, इफ़ यू आर टेकिंग ए चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, सबसे पहले हम बताए थे कि कभी भी अगर आप कोई चार्ज एग्जांपल में लेते हो तो वो चार्ज आपका पॉजिटिव ही होगा। अनदर चार्ज आप ले रहे हो वो नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये दोनों चार्ज के बीच में, अगर इन दोनों चार्ज के अट्रैक्शन रिपल्सन के कारण इसके सराउंडिंग में जो इफेक्ट पड़ेगा, जितना एरिया में उसका इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि चार्ज का इफेक्ट पड़ रहा है, तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करा था। तो व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, विस्कोसिटी का क्वेश्चन है ये। इसके क्या कहता है उसको भी हम बता देते हैं कि अगर किसी लिक्विड फ्लोइंग में अगर वहाँ पे काम होता है कि सपोज़ कीजिए आप अपने हाथ का ब्लड देखे हो ना,
बोलिएगा क्या मैम काट के देखना? नहीं, हाथ का ब्लड या फिर किसी का भी ब्लड देखे हो ना आप लोग, आप देखोगे किसी का जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनिए मेरा बात, थोड़ा सा डीप होता है। डीप बोले बहुत गाढ़, सुने ना, एकदम खूनी लाल टाइप, एकदम लाल होता है। और किसी का जो ब्लड होता है वो एकदम पतला होता है। तो क्या कहता है, एकदम जो गाढ़ा वाला जो लिक्विड होता है वो अगर वो चीज़ फ्लो करता है तो उसके फ्लोइंग स्ट्रीम लाइन, अगर वो किसी स्ट्रीम के थ्रू फ्लो करता है तो दैट इज़ उस पर जो वेपर वगैरह एराइज करते हैं और वो उड़ता है तो दैट इज़ स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, इसी को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करके लिखना था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? तो ट्रांसवर्स वेव एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा साइड से पूछा गया है, एक हो गया ट्रांसवर्स वेव, एक हो गया वेव फ्रंट, ये 2-3 क्वेश्चन अलग से पूछा है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? तो ट्रांसवर्स वेव ऐसा वेव होता है कि देखिए IRC हम पहले ही बता रहे थे ना कि आप लोग का जो लेवल है ग्रेजुएशन का तो थोड़ा बहुत आप लोग को जांचेगा ही यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को चेक किया है वो एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन देके। तो वैसे भी BBMQ यूनिवर्सिटी का तो आपको पता ही एकदम पागल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, ट्रांसवर्स वेव बता रहे थे। तो ट्रांसवर्स वेव ऐसा वेव होता है कि जो कि सिंपली कुछ इस तरीके से फ्लो करता है। आपको पता है ये सेमेस्टर 4 में भी पढ़ना है। देखिए इस तरीके से किसी मीडियम के ऊपर क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में ये फ्लो करता है। आप लोग के सिलेबस में ही नहीं था इसलिए आप लोग को समझ सकते हैं आप लोग का, लेकिन फिर भी हम लोग देखें था, सिलेबस में था शायद, हाँ हम लोग इसको पढ़े हैं, तो इसलिए वेव मोशन में था। आप लोग का तो सिलेबस ही इतना ज़्यादा वर्स्ट, इतना ज़्यादा बेकार, इतना ज़्यादा बड़ा था कि पूछिए मत। आगे बढ़ते हैं, राइट द फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करंट एम्पियर होगा। इसका फॉर्मूला लिखना, इसका फॉर्मूला बनाना था, ऐसा यूनिट नहीं। इन ओम्स लॉ विद द सेमीकंडक्टर्स, क्या ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर को फॉलो करता है? नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि करता है कि नहीं करता आप लोग बताइएगा हमको। मैंने नहीं आंसर करा है या फिर यस आंसर करा, आप लोग ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे इस आंसर का सही दिए हैं। ठीक है, कि क्या ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर के लॉ को सेमीकंडक्टर को फॉलो करता है, आप इसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, स्टेट एंड प्लेस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये भी क्वेश्चन है। इसमें से 2 क्वेश्चन, देखिए ऐसा नहीं है ना कि बोलिएगा मैम आपका बताया हुआ नहीं है, सारा आया हुआ है। आपके पास ऑप्शन है कि अगर कोई बच्चा सुपरपोजिशन, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस था, आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ाया था और उससे आया है, आपको और में करके वो भी दिया है। ठीक है, तो देखिए एयर 2 का दूसरा नंबर और करके जो है वो देखिए, व्हाट इज़ मीन बाय फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेसिंग ऑफ APN जंक्शन डायोड, ये मैंने क्लास में बताया, PDF दिया है आप सबको। वाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तो बच्चा वाला क्लास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड बिकॉज दे आर, सिंपल सा लिखना था, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर if it is a electric field lines of forces which is created in a straight line। ठीक है, इतना ही लिखना था हमको, तो हम तो रट के बोल नहीं रहे, ना ही हम कॉपी से देख के बोल रहे हैं, तो बस इतना ही लिखना था कि अगर वो, क्योंकि वो जब फ्लो करती है तो कुछ सीधा तरीके से फ्लो करती है, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहा जाता है, और यही जो है दिखाती है आपके ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती, सॉरी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, वाई, हाँ ये पढ़े, इसी के साथ एक और क्वेश्चन था, एक्सप्लेन वाई गैप्स मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन रेलवे लेज व्हेन लाइंग रेलवे ट्रैक्स। आप बताइए कि रेलवे लाइन के बीच में ट्रैक के बीच में गैपिंग क्यों होता है, तो वो गैपिंग क्यों होता है बताइए। तो एक सेमीकंडक्टर का ये टॉपिक है। तो सेमीकंडक्टर कहता है कि जब कोई चीज़ फ्लो कर, सेमीकंडक्टर जब हम क्लास में पढ़ाए थे, हाँ आप लोग के टाइम तो नहीं टाइम मिल पाया था, तो सेमीकंडक्टर जब हम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि जब ये डायोड वाला केस होता है ना, रिवर्स एंड बायोस डायोड, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब ट्रेन फ्लो करती है ना तो वो वापस से अपने रियल पोजीशन पे आना चाहती है, तो इस वजह से जब उसका जब डाइवर्ट हो जाता है एक कुछ देर तक कुछ पॉजिटिव चार्ज, ये पता है कहाँ का सेशन है वो भी हम आपको बताते हैं, ये डायोड वाला केस है। ये कुछ दूर तक हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर का यहाँ पे यूज़ होता है कि हाफ वेव फुल वेव क्या है, उस अकॉर्डिंग इसको सिंपल वे में कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो चार्ज होता है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है, तो दैट्स वे क्या होता है। तो आप कहिएगा मैम चार्ज का इससे क्या केस है, क्योंकि वो रेल जहाँ से स्टार्ट होती है तो जिस मोशन से स्टार्ट होती है वो अपने उसी मोशन पे आना चाहती है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसका डायरेक्शन को चेंजअप दिया जाता है ताकि वो किसी और डायरेक्शन के थ्रू उसको अलग से क्या हो, उसके लिए लाइन बन सके और वो एक सही डायरेक्शन पे जा सके। तो आप इसको अपने तरफ से बना सकते हैं और भी अच्छे से, मैंने उतने अच्छे से आंसर नहीं करा इसका, आप और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बी में चलते हैं कि डिफाइन, देखिए हमको रियलिटी बोलने में हम उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए, बोलने में क्या ये है, अब उतना ज़्यादा जो नहीं आता है ज़बरदस्ती क्यों आपको आंसर कर दें हमको उतना इसके बारे में मैंने उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करा, बहुत स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ बीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ये सब आया है क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल लॉ इन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी क्वेश्चन आया है। व्हाट इज़ वेव मोशन,
क्वेश्चन 20 नंबर का है वेव मोशन के बारे में। राइट द एक्सप्रेशन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है। स्टेट इन फैराडेज लॉ ऑफ, ये भी हम बताए हैं। सो दैट लेंज लॉ, ये तो करना ही नहीं। व्हाट इज़ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में डेफिनेशन पूछा है, ये हम बताए हैं। तो मतलब क्वेश्चन नंबर अगर देखिएगा आप मेरा इंपॉर्टेंट खोल के, तो 9 भी है, ये भी है, ये भी है, और चलिए थोड़ा सा ये भी है। तो ये चलिए दोनों एक ही है, हम इसे एक ही जगह टिक मार दिए। और बढ़ते हैं, ये भी है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना था ना, सारा थोड़ी बनाना था। अब देखिए कितना बनाना था, देखिए थोड़ा सा ग्रुप ए कैरीज इतना 4 क्वेश्चन ही बनाना था। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये भी है, ये बनाना था, जो है वही हम बता रहे हैं, ये भी है। तो अब आपको 4 ही बनाना है, तो आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, और जो बच्चे कुछ गलती किए हैं तो हम उनको बता दिए कि इस तरीके से टेंशन नहीं लीजिए, उतना बना है ना, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना सीखिए धीरे धीरे। अभी तो आप लोग का स्टार्टिंग है, टेंशन नहीं लीजिए, हम आप लोग के साथ हमेशा, अभी तो आप लोग का स्टार्टिंग है। तो धीरे धीरे आप आने वाला सेमेस्टर 3-4 तक देखिएगा, इतने मैच्योर हो जाइएगा ना कि आप लोग क्वेश्चन पकड़ना सीख जाइएगा कि हाँ किस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्या करना है, सब चीज़ आप लोग एनालाइज करना सीख जाइएगा। तो बेकार का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं। देखिए किरचॉफ लॉ के लिए हमको एक बच्ची ने बोला था कि किरचॉफ लॉ मैम आ सकता है, उसको भी बता दीजिए। तो मैंने उनको कहा था कि ठीक है, किरचॉफ लॉ इंपॉर्टेंट में भी मैंने बोला था, लेकिन देखिए किरचॉफ लॉ क्या था कि पिछले बार आया हुआ था, तो क्वेश्चंस मैच करके नहीं ना देता है। और IRC का जो सिलेबस है सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए तीनों सेम ही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये चीज़ समझ रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी सामने वाले पे ट्रस्ट किया जाता है, सामने वाले पे उम्मीद किया जाता है, सामने वाले से विश्वास किया जाता है। जिससे आप पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट करना सीखिए। और ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अंधा जैसा, नहीं, ट्रस्ट करने का मतलब होता है पॉजिटिव ट्रस्ट होता है कि नहीं, अगर मैम बता रही है तो इसको हम पढ़ते हैं। इसको अंधा ट्रस्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रियल ट्रस्ट। और ट्रस्ट के साथ साथ पूरा मेहनत भी हम कर रहे हैं, तब होता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब आने वाले सेमेस्टर्स में और अच्छा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका आगे जाके जो भी IRC पेपर हो, क्योंकि IRC पेपर तो आपका चेंज होगा, तो आपका जो भी IRC पेपर हो उसमें हम लोग आपको हेल्प कर सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।